एक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर जो बड़ा फैसला लिया गया है उसी पर हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से आपका सबसे पहले परिचय करा दें। विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सदस्य हैं एमएसपी और कृषि मुद्दों पर पीएम समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ जिस तरह से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और कैसे इससे आने वाले समय में जो किसानों का जीवन है वो बेहतरी की ओर बढ़ेगा और कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा? सबसे पहले तो किसानों को नए वर्ष की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। और किसानों के साथ साथ जो पूरे 170 देशों में जहां पे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दे दिया है और मैसेज पूरे विश्व को दिया है, और वो यह दिया है कि या तो केप ऑफ गुड होप से आना पड़ जाए या रेड सी से आप अगर जियो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं उसके बावजूद भी पूरा घूम के आने के बाद भी अगर देरी होती है या किसी प्रकार की समस्या होती है तो सरकार फिर भी तैयार है, जितनी महंगाई हो, जितना वैश्विक असंतुलन हो, परंतु हमारे किसानों के ऊपर, हमारे अन्नदाता के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है गौरव जी, जो हमको यह समझना पड़ेगा, ये बदलता भारत है, ये डिजिटल भारत है। और डिजिटल भारत में जहाँ क्लाइमेट चेंज की बातचीत हो रही है, जहाँ पूरा विश्व का जो पूरा यूनाइटेड नेशन का पैक्ट टू द फ्यूचर में भी काफ़ी चर्चा इस पे हुई, और उन सारी समस्याओं के बावजूद जो क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आ रही है, हमारा देश पहले ही तैयार है कि जैसा भी हो, या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका जो इंश्योरेंस की जो एक स्कीम में जो कुछ होना था, और सबसे बड़ी बात इसमें खास करके है जो टेक्नोलॉजी के लिए, फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए जो फंड बनाया गया है। तो जो डिजिटल एक हमारे पास गैप था, जैसे मान के चलिए कि अब तो 8-9 करोड़ किसानों का पूरा हमारे पास डीएनए है, हमारे पास उसका पूरा केवाईसी है, और उस प्रॉपर पूरे केवाईसी का सदुपयोग करके आने वाले समय में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातचीत चल रही है, तो वो एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज आज की तारीख में 2025 में जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि 2047 का विकसित भारत ऐसा होगा कि हम किसानों को जो कुछ दे रहे हैं और जो पिल्फरेज हो रहा है सब्सिडी के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज जो उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी एक डिजिटल गैप की वजह से, उसका पूरा संपूर्ण आमूल चूल निराकरण होगा। और उस तरफ ये फैसला 1 तारीख का, यानी कि हमारा जो पहला कैबिनेट है 2025 का, वो देखा जा रहा है। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहां पर डीएपी के जो बैग्स हैं उसमें काफी अंतर है और साफ तौर पर उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। सरकार इसका वहन कैसे करेगी, उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा रखी गई है, किस तरह से, क्योंकि अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा वित्तीय बोझ का? देखिए 170 के आसपास जो देश हैं वहाँ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है डीएपी के लिए और एमओपी के लिए और रॉक फॉस्फेट और तमाम चीज़ें हैं, वो हम पूरे विश्व के ऊपर अभी आधारित हैं। हमारा अपना सोर्स नहीं है, तो हम बाहर से रॉ मटेरियल लाते हैं, कच्चा माल लाते हैं, और हमारे फैक्ट्री जो इफ़को और हमारा कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है, उसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो यूरिया डीएपी ऐसा बनाती हैं और बना के वापस किसानों को देती हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल आप ऐसे समझें कि हमारे किसान भाई उसको समझ लें कि जो कच्चा माल है यूरिया बनाने के लिए या डीएपी बनाने के लिए या जो खाद बनाने के लिए, वो बहुत महंगा हो गया है। मतलब वो 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना महंगा होता जा रहा है। और वहाँ से उसको लाने का जो प्रक्रम था, जो सीरिया में और तमाम चीज़ों पे जो रेड सी का एक जोन है, उधर से ना आने की वजह से पूरा केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है। ये इसका पूरा खर्चा जो बढ़ रहा है वो पूरा का पूरा हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको वहन कर रही है, और उन्हें क्लियर मैसेज दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अन्नदाता के जेब पे, अन्नदाता को कोई समस्या नहीं होने देंगे। जो लोग ये कह रहे थे, खास करके कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो अब बगले झांकेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो, सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके विरोध में हो, जॉर्ज सोरोस के ग्रुप के लोग इसके विरोध में हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए सबसे पहले सोचते हैं, और पूरा निराकरण उन्होंने इस प्रकार से किया है। ठीक है। क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी तमाम समस्याएं आती हैं, जैसा कि हमने देखा है कई बार इस तरह की शिकायतें भी देखने को मिलती है। वहां पर कैसे क्लेम सेटलमेंट को जल्दी और त्वरित रूप से किया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत नीतिगत फैसला लिया गया है?
देखिए क्या है कि क्लेम सेटलमेंट के लिए बैकएंड में जितना एक्सरसाइज चाहिए, जो 20 से ज़्यादा बीमा कंपनियां हैं, तो किसानों का जो एक पंचायत के लेवल पे जो रेन गेज सिस्टम रखाया गया है कि हाँ भाई कितनी बरसात हो रही है, क्या समस्या है, क्लाइमेट चेंज के कौन कौन सी समस्याओं का किस किस प्रकार, क्योंकि भारत एक विविधता भरा देश है, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, तो कहीं सूखे की मार पड़ती है, कहीं पे उसी समय आपको अतिवृष्टि होती है, फिर कहीं पे बर्फ बहुत गिरता है। तो हमारे सेब के किसान हो या हमारे बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज के किसान हो, जैसे आप उदाहरण मैं आपको दूं, केरला भी चूंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कुछ राजनीतिक कारणों से, लेकिन कॉफी की खेती या फिर आप रबर की खेती, ऐसे सारे किसान जो उस तरफ के हैं, जो कॉफी बोर्ड और उनको बड़ा फायदा इससे होगा। तो पंचायत स्तर पे से डेटा कलेक्ट करके और उसको फोटोनिक स्पीड जिसको आप कहते हैं, फोटोनिक स्पीड इज द हाईएस्ट स्पीड, उस हिसाब से जो बीमा कंपनियां जो देरी करती थी, महीना लगाती थी, कभी कभी 1.5 महीना लगाती थी, और साथ साथ में जो लैंड का डेटा सरकार ने शेयर किया है और करना शुरू किया है, यानी कि जो टेनेंट फार्मर होंगे उनका भी आंकड़ा अब है, तो आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। और इसके साथ साथ में जो बैकएंड में सारी चीजें मान के चलिए राज्य सरकारों के पास या तहसील लेवल पे या पंचायत लेवल पे जो समस्याएं होती थी, उसका आमूलचूल निराकरण होगा। इस पे काफी समय से काम चल रहा था, और जैसे डीजी नेक्स्ट या डीजी सैक्स वगैरह की जो पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ, उसके बाद से सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे और भी जो हमारे किसान भाइयों को देने वाली फैसिलिटीज है वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से दी जाएगी। विनोद जी, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका सीधा असर अगर हम देखें तो खेती पर पड़ता है, खेती किसानी पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है, उनके परिवारों पर पड़ता है। तो ऐसे में उससे निपटने के लिए, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं पहले से, और वही सरकार लगातार अग्रसर होकर करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज से जो लगातार नुकसान हो रहा है और जिस तरह से अब जो मौसम में परिवर्तन आया है उसकी वजह से वहां पर फसलों को जो नुकसान है उसका, जैसे हम देख रहे हैं बीमा की बात जो हम कर रहे हैं, जिसको कवर दिया जा रहा है, वो किस तरह से अब की बार जो हम देख रहे हैं कि उसकी रूपरेखा जब बदली गई है तो साफ तौर पर किसानों को उसको सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए कुछ एक फसलें ऐसे हैं जैसे कॉटन, तो कॉटन का आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखेंगे तो उसमें जो पेमेंट होती है इंश्योरेंस के ऊपर, वो प्रीमियम जो उसकी पेमेंट होती है, वो एक जो 19 कंपोनेंट है 19 में वो तीसरा सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो प्रीमियम का प्राइस जो किसान पे करता है, यानी कि वो उसका जो कुछ भी रिस्क है वो वापस उसको कैसे मिले, जो रिस्क का कवरेज कैसे हो। परंतु एक कार्टेल था जो काफी समय से चल रहा था, तो उस कार्टेल को दूर करने की जो एक कवायद शुरू हुई है। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सही तरह के आंकड़े सही समय से, और वो डायलॉग, आंकड़ों की जो डायलॉग होती है, यानी कि जो चेंजेज होते हैं वो पता चले लोगों को। तो ये एक जो नेटवर्क पूरा बनेगा, पहली बात तो ये, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देने के बाद भी अगर किसान को जो समस्या आती थी उसके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे अगर मान के चले एक टमाटर का किसान है, टमाटर नॉन शेड्यूल्ड कमोडिटी है, उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, परंतु टमाटर एक मुख्य फसल है, टमाटर, आलू और प्याज, तो इसमें जो मौसम की मार पड़ती है वो किसान उसका बीमा कर सकेगा। और अगर कुछ ऊपर नीचे होती है, यहां तक कि बाजार की भी शक्तियां अगर उसके पीछे आगे पीछे लगती है, वो भी कंपोनेंट है, तो किसान को इंश्योरेंस का वो पूरा इंश्योर्ड है, उसकी फसल इंश्योर्ड है। तो हम सिर्फ आज शहर के लोग सिर्फ इंश्योर्ड नहीं है, या कि हमारा टेलीफोन इंश्योर्ड नहीं है, या जो मैं कपड़े कोट पहना हुआ है इसकी चोरी हो जाए ये इसकी इंश्योरेंस नहीं, बल्कि वो किसान का हर एक फसल एक एक दाना उसका इंश्योर्ड है। इस बात की जिम्मेवारी सरकार ने ली है और बीमा कंपनियों को सीधा सीधा कहा गया है कि आपको जो चाहिए हम देंगे, आपको जो इनोवेटिव चीजें चाहिए हम देंगे, प्रीमियम चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण कदम, इनसे कहीं ना कहीं किसानों का जो जीवन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और यही स्वरूप है जो लगातार सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। अभी हमने पहले भी देखा था, बीते साल जो अभी हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें तमाम फैसले लिए गए, एमएसपी को लेकर लिए गए, और अब जो कैबिनेट बैठक हुई तो नए साल पे एक बड़ा आगाज, बड़ा तोहफा किसानों को मिलता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय किसान, जय